करोड़ों साल पहले अर्थ बहुत अलग दिखती थी। सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। पुराने टाइम के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में एक खतरनाक टीरेक्स की पिक्चर जरूर आती होगी, लेकिन डायनासोर से भी पहले दूसरे खतरनाक क्रीचर्स अर्थ को रूल करते थे। तो दोस्तों, स्वागत है पर्मियन पीरियड में। ये कहानी स्टार्ट होती है 300 मिलियन ईयर्स पहले। तब हमारे प्लेनेट का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, जो कि चारों तरफ से ओशन से कवर्ड था। तब से लेकर अब तक अर्थ ने टोटल 5 कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स फेस करे हैं। लेकिन इस सब से पहले आइए चलते हैं करोड़ों साल पहले एक एपिक जर्नी पर। अगर आप लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले पर्मियन पीरियड में टाइम ट्रैवल करो तो आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, जो कि अर्थ का 1/3 एरिया कवर करेगा। तब ऑक्सीजन के लेवल्स आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होंगे। और हाँ, एक जैकेट जरूर से लगेगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होगी। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन पर्मियन पीरियड के एंड तक टेम्परेचर्स थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे और प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो करने लगेंगे। 290 मिलियन ईयर्स पहले होगा एक वोल्केनिक वर्ल्ड। वायलेंट एरप्शंस क्लाइमेट चेंज कर रहे होंगे एंड यहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट होगा। आपको बीटल्स, कॉकरोचेस एंड काफी सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वो कॉकरोचेस नहीं होंगे जो हमें आज देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े होंगे। इनका साइज एक बर्ड जितना होगा। लेकिन इनके बड़े साइज के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अर्थ को रूल नहीं किया। इस टाइम पर रूल करते थे एंशिएंट मैमल्स के एंसेस्टर्स, डायमेट्रोडॉन। ये अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स थे एंड काफी ज्यादा खतरनाक थे। 273 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट होता है मिडिल पर्मियन पीरियड। इस टाइम पर दूसरे मैमल्स अर्थ पर आए, थेराप्सिड्स, ड्यूटेरोसॉरस, लाइकेनॉप्स। अर्थ गर्म होती गई एंड अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और वोल्केनोज एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करने लगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स चेंज होने लगे एंड मरीन लाइफ भी ग्रो करने लगी। इस टाइम पर एनवायरमेंटल चेंज की वजह से बहुत सारी एंशिएंट शार्क्स और कॉम्प्लेक्स मरीन स्पीशीज आती हैं और जाती हैं। 260 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट होता है लेट पर्मियन पीरियड। यहाँ पर आपको मिलेगी एक न्यू स्पीशीज, लिस्ट्रोसॉरस। देखने में ये एनिमल लिजर्ड और पिग का क्रॉस ब्रीड लगता है, लेकिन बाकी खतरनाक एनिमल से अलग लिस्ट्रोसॉरस हर्बीवोर्स होते थे। अब इस टाइम पर एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत बुरा हो रहा था। बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इस टाइम पर ऑक्सीजन लेवल्स 10% हो गए थे कंपेयर टू आज का 21%। एंड टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस टाइम पर एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया था। सारी अच्छी चीजों का एक एंड आता है, लेकिन इसका एंड काफी ब्रूटल था। अराउंड 252 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत खतरनाक चीज होती है। 90% प्लांट एंड एनिमल लाइफ खत्म हो जाती है। इस ट्रैजिक इवेंट का नाम है द ग्रेट डाइंग एंड ये अर्थ का सबसे ज्यादा खतरनाक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट था। साइंटिस्ट को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि एक्सटिंक्शन कैसे हुआ था, लेकिन मोस्ट थ्योरीज कहती हैं कि ये एक्सेसिव वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ था। इस टाइम पर वोल्केनोज में से बहुत ज्यादा ऐश रिलीज हुआ। इतना ज्यादा ऐश की ऑलमोस्ट सारी सनलाइट ब्लॉक हो गई और बिना सनलाइट के टेम्परेचर सडनली ड्रॉप करने लगे। प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाए एंड मर गए। एंड बिना प्लांट्स के एनिमल्स भी मर जाते हैं। लेकिन कुछ और अच्छा होने से पहले और ज्यादा बुरा होता है। वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स फिर से बढ़ते हैं एंड इतना ज्यादा बढ़ते हैं कि ओशन के ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं। इसकी वजह से अराउंड 95% मरीन स्पीशीज और 70% लैंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इस भयानक इवेंट के बाद आते हैं डायनासोर्स एंड इनके अंत की स्टोरी तो आपको पता ही है। आपने ये तो जान लिया कि करोड़ों साल पहले अर्थ कैसा था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लाइट ईयर्स दूर अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हो तो क्या होगा? क्या आप ब्लैक होल के अंदर बच पाओगे? वेल, लेफ्ट वाली वीडियो देखकर आप अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर सकते हो।